बहुत इंटरप्रिटेशन होती है, तो आपको ध्यान से सुनिए, वरना क्या होता है जब मैं इंटरप्रिटेशन कर दूंगी ना तो एक जना एक पॉइंट पूछेगा, वही जो मैं बता चुकी हूँ, फिर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, तो हम इसी में अटके रह जाएंगे। सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड नंबर है जीरो। जीरो जो है, जीरो से ही हर नंबर की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स पहले सब जीरो था, देन अ बैंग हैपेंड एंड एवरीथिंग सेग्रीगेटेड, पानी आया, लैंड आया और तब लाइफ शुरू हुई। तो जीरो का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो कहने का मतलब क्या है, इस इंसान में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये इसमें क्षमता बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें नजर जाती है बैकग्राउंड पूरा येलो है। मैंने आपको बताया था येलो का मतलब पॉजिटिविटी, तो हमें पता लग जाता है ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। नाउ हम क्या देखते हैं कि एक सन निकला हुआ है, सन का मतलब होता है अगेन ब्राइटनेस, तो प्रॉमिसिंग टाइम है, अभी आपका समय अच्छा चल रहा है। अब हमारी इमेज पे नजर जाती है कि एक आदमी है और वो एक क्लिफ पे चल रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि उसको परवाही नहीं है नीचे देखने की। अगर हम खुद को ऐसे इमेजिन करें हम क्लिफ पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे आंख गड़ा के चलेंगे कि अगला कदम कहां रखूं मैं, फिसल ना जाऊं, संभल के, है ना। इसको कोई परवाह नहीं है, ये ऊपर देख के अपनी मौज मस्ती में आगे चल रहा है। राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी पॉजिटिव है, लेकिन आप बिल्कुल ही अनअवेयर हो चीजों से, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, भगवान के भरोसे आपका जीवन चल रहा है। जैसे कहते हैं चलो चलो में जीना, जो हो रहा है फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, तो आप गो विद द फ्लो कर रहे हो। इसके हाथ में एक व्हाइट फ्लावर है, नीचे जी बार अनम्यूट ना करें आप, यहाँ से डिस्टर्बेंस है। इसके हाथ में जो फ्लावर है व्हाइट कलर का, वो कहता है इनोसेंस। ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, बहुत काइंड हार्टेड है, अच्छा सच्चा इंसान है, लेकिन भोला है ना। भोला क्यों है, क्योंकि लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं उस बारे में नहीं सोचता है, अभी में जी रहा है, लिविंग इन द प्रेजेंट। नाम क्या दिया हमने इसको, द फूल। द फूल का मतलब क्या है, मूर्ख। मूर्ख क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि मूर्ख है ना, ये बात नहीं समझता। आज अगर सब अच्छा है तो जरूरी थोड़ी कभी कठिनाई आ ही नहीं सकती, है ना। तो आपको देख के तो चलना चाहिए ना, प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए लाइफ के लिए। अब एक डॉग है जो इस पे बात कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, पर इसको परवाह नहीं है। डॉग का मतलब टैरो में क्या होता है, वेल विशर्स, कि आपके वेल विशर्स हैं आपके आसपास, जो आपको कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सोच लिया करो, सोच समझ के डिसीजन ले लिया करो, इसको परवाह नहीं है, ये मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो भगवान का बंदा हूं, है ना। ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड भी कह सकते हो आप इस बात। सो क्या पता लगा हमें, पॉजिटिव कार्ड है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इंसान प्योर है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन गैर जिम्मेदार है, इमेच्योर है, ये नहीं जानता कि क्या चीज, फैसले कैसे लेने चाहिए। ठीक है, वन सेकंड। सो कहने का मतलब क्या है कि सोचता नहीं है आगे के लिए। अब देखो, हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि भगवान पे भरोसा करना गलत है, लेकिन अगर आप ये बोलो ट्रेन के नीचे लेट जाओ और बोलो कि अगर भगवान होते हैं तो मुझे आके उठा लेंगे, तो क्या आएंगे, नहीं आएंगे, तुम्हारे पे से ही जाएगी ट्रेन। तो कहने का मतलब है भाई कर्म तो तुम्हें खुद करने हैं ना। अगर आप चलो चलो में जी रहे हो तो आज पॉजिटिव है, हम मान रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन कल की हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना क्लिप खत्म हो रहा है, गिर जाएगा तो, है ना। सो हम क्या बोलेंगे, जनरल इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जनरल इंटरप्रिटेशन हमेशा प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में तो पॉजिटिव है ना, सिचुएशन पॉजिटिव है, इंसान सच्चा है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं तो फैसले नहीं कर पाते, सही गलत इनको समझ नहीं आता, क्योंकि इनको सब चीजों में सही सही दिखता है, इसलिए इनको धोखे बहुत मिलते हैं। क्योंकि तुम ऐसे हो ना, दुनिया तो ऐसी नहीं है, तो तुम्हें धोखेबाज भी मिलेंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो ये कैसा इंसान है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, 7-8 महीने का होता है, आप उसको हवा में उछाल दो, वो हंसता ही रहता है। क्यों, पहली बात अभी तो उसे ये नहीं पता कि गिर के चोट लगती है, वो गिरा ही ना पहली बार भी, है ना। तो इस इंसान ने अभी बुरा समय देखा ही नहीं, इसको पता ही नहीं है बुरा समय आ भी सकता है। दूसरी बात, उस बच्चे को अपनी माँ पे पूरा भरोसा है, उसके लिए वही भगवान है, उसको पता है माँ तो पकड़ लेगी, तो इसको ये लगता है भगवान तो बचा ही लेंगे। क्लियर, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो बारिश के मौसम से पहले छाता खरीद के लाए। एक बार बारिश शुरू हो ही गई तो अब तो क्या ही करोगे, भीगोगे, खरीदने जाओगे तो भी, है ना। तो इस इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय पे, गाइडेंस। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए समय बहुत अच्छा है, और समझदारी इसी में है कि आप अभी सीख लो। आपको फैसले करने नहीं आते, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। आपको बिजनेस चलाना नहीं आता, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो समय रहते अपने आप को सुधार लो, तो फ्यूचर भी आपका ठीक होगा। अगर नहीं सुधारोगे, जैसे कई बार इस कार्ड को देख के लोग बोल देते हैं टेक द लीप ऑफ फेथ। हाँ, आप यूट्यूब में भी यही भरा मिलेगा, कहाँ ले लीप ऑफ फेथ, गिरेगा इसने लीप ऑफ फेथ ले ली तो हम कह रहे हैं बिल्कुल भी मत कूदो, सोचो समझो, पहले प्लानिंग करो, तब इंप्लीमेंटेशन करना, और आप में पोटेंशियल है, कर सकते हो। क्लियर, ये सारा होता है जनरल इंटरप्रिटेशन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था 7 एस्पेक्ट्स में आपको ये पढ़ना है। 7 एस्पेक्ट्स का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं पास्ट। मान लो ये कार्ड पास्ट में आ गया कि संजना का पास्ट ऐसा था, तो मैं क्या बोलूंगी कि संजना तुम बड़ी ना मनमौजी किस्म के थे, किसी की सुनते नहीं थे, जो मन में आया किया, जिम्मेदारियां ज्यादा उठाई नहीं, अपनी जितनी जरूरत थी उतना कर लिया, और मौज से जीवन आपने जिया था। पास्ट, लेकिन पास्ट क्या होता है, गुजर चुका, तो मुझे बुराई करने की क्या जरूरत है कि तुम गैर जिम्मेदार थे, तुमने किसी की सुनी नहीं, तुमने फैसले नहीं लिए, पास्ट तो खत्म हो गया ना। तो क्लाइंट को चढ़ाना क्यों है जबरदस्ती, इतना बोल दिया कि भाई आपने मौज मस्ती में जीवन जिया, ज्यादा कोई फैसले वैसले लेने की टेंशन नहीं ली। ठीक, इसके यहाँ पे देखो एक छोटी सी गठरी भी है ना, कितनी छोटी है, कहने का मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, इसके ज्यादा गोल्स एम्बिशंस कुछ है ही नहीं। जैसे होता है ना कि बोरिया बिस्तर साथ ही लेके चल रहे हैं, एक रैक में जहां जगह मिली सो जाएंगे वहीं पे, तो उतना ही सामान ही लेके चल रहा है, इसकी जरूरत कम है, तो ज्यादा बड़े गोल्स और फोकस एम्स आपके कभी थे ही नहीं। ठीक है, सो ये पास था। प्रेजेंट में सेम एज जनरल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना, कि आप अभी सिचुएशन सारी ठीक है, लेकिन आप फैसले नहीं ले रहे हो, सही गलत नहीं सोच रहे हो, बस चलो चलो में जी रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की सुनो, फैसले लेना सीखो। ठीक है, अब यही कार्ड फ्यूचर में आ गया कि सपना का फ्यूचर ऐसा होगा। अब देखो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्यों, मैं कह रही हूँ सपना तुम फ्यूचर में बिल्कुल बेपरवाह हो जाओगे, किसी की फिक्र नहीं करोगे, चलो चलो में जीने लग जाओगे, कोई प्रिकॉशन नहीं लोगे, किसी की सुनोगे नहीं। अब ये तो पॉजिटिव बात नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम फ्यूचर में मूर्ख हो जाओगे, तो ये पॉजिटिव है नहीं। तो फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए ये कार्ड नेगेटिव है। ये क्या कहता है कि सिचुएशन तो अच्छी होगी, कमी तुम में होगी, तुम कुछ करोगे ही नहीं, कोई फैसला ही नहीं लोगे, कोई डिसीजन ही नहीं लोगे, है ना। तो उस समय पे ऐसा मत करना, हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आया नहीं, तो हम अभी से उसको वॉर्न कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हेल्थ पे। तो देखो भाई पॉजिटिव टाइम है, इसका मतलब इसकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये करता भी कुछ नहीं है हेल्थ के लिए कि कोई डाइट लेता हो, जिम जाता हो, रेगुलर चेकअप कराता हो, नो प्रिकॉशंस एट ऑल। ये वो वाला इंसान है, जैसे वैसे कि हम सभी ऐसे होते हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें लगता है हम अमर जा रहे हैं, है ना, तो वही वाला इंसान है। लेकिन एक टाइम आता है हमारी लाइफ में, जैसे हम 35-40 होते हैं, जिसके बाद से शरीर ना मेंटेनेंस मांगने लग जाता है कि कुछ कर लो भाई अपने शरीर के लिए। तो वही गाइडेंस इसको दे दो कि अभी तक निकल गया टाइम, बहुत अच्छा है, भगवान की दया से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब आपको अपना एक रेजिम बना लेना चाहिए, थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। नहीं दोगे तो हम नहीं गारंटी कर सकते कि आगे भी अच्छा रहेगा। क्लियर, रिलेशनशिप के लिए आ गया तो कई स्टूडेंट कहते हैं चीटिंग कर रहा है, नॉट एट ऑल। व्हाइट फ्लावर है उसके हाथ में, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है, वो सच्चा इंसान है, वो प्यार करता है। फर्क सिर्फ इतना है वो कमिट नहीं करेगा, जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। आप देखो जैसे फादर्स होते हैं ना, जनरली बोले जी पीटीए में चले जाओगे, मेरे बस की नहीं है, तुम्हें जाना जाओ। तो बच्चे से प्यार करते हैं, सब कुछ है, फीलिंग्स अच्छी है, जिम्मेदारी नहीं उठानी, है ना। तो वही वाला कार्ड है, मान लो अफेयर है किसी का, वो कहेगा जी प्यार है, मोहब्बत है, सब चीज ठीक है, शादी नहीं कर सकता मैं, कमिटमेंट नहीं कर सकता, है ना, जब तक चल रहा है चल रहा है। ठीक है, सो रिलेशनशिप के लिए वैसे ठीक है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है।
राइट। अब आ जाओ बिजनेस पे, करियर, जॉब या बिजनेस। तो वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, पर तुम करता धरता नहीं हो उसपे अभी, है ना। तुम्हें फैसले ही लेने नहीं आते। तो भाई देखो, अभी तो हो सकता है मैनेजर अच्छा मिला हुआ है, पापा चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, पर कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तुम तो नहीं ले सकते फैसला, तुम्हें यही समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो वक्त रहते आप सीख लो। तो बिजनेस के लिए ये एक वीक कार्ड है, ठीक, क्योंकि सिचुएशन सही है, सिचुएशन तो कभी भी बदल सकती है ना। अगर मेरे में क्षमता होती तो मैं सिचुएशन से नहीं डरती, कैसी भी सिचुएशन आ जाओ मैं संभाल लूंगी। या प्रॉब्लम क्या है कि बंदे में क्षमता नहीं है, तो जरा सी सिचुएशन डामाडोल हुई है तो ये बिखर जाएगा, इसको संभालना ही नहीं आएगा। तो हम गाइडेंस तो दे रहे हैं कि भैया तुम सुधर जाओ, सीख लो, व्हाटएवर, लेकिन गाइडेंस है ना, हमें क्या पता वो मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो 7 गाइडेंस हम आपको हर एस्पेक्ट में हमने बताई दी है कि गाइडेंस हमें क्या देनी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लीजिए, है ना। तो अब आपने देखा 7 एस्पेक्ट्स में से ये 5 में पॉजिटिव था, 2 में नेगेटिव था, है ना। बेसिक और डिटेल स्टडी में बस इतना ही अंतर होता है। बेसिक स्टडी आप करोगे तो आपको ये कभी भी यही पता नहीं लगेगा कि ये कार्ड नेगेटिव भी है। वहां सिर्फ यही बोलते हैं पॉजिटिव कार्ड, लीप ऑफ फेथ ले लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, फलाना फलाना। डिटेल स्टडी में जब हम जाते हैं, एस्पेक्ट स्टडी में, तो हमें पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक कार्ड सारी चीजों के लिए पॉजिटिव हो, है ना। जैसे मान लो बीना पटेल एक बहुत अच्छी इंसान है, पर ये जरूरी थोड़ी है सबके लिए पॉजिटिव है, किसी से इनकी बनती होगी, किसी से नहीं बनती होगी। सिमिलरली एक कार्ड जो होता है वो किसी एस्पेक्ट के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। अंडरस्टूड। अब इस कार्ड को आप ध्यान से देखो, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप पूछो, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपका नाम लूंगी तब आप बोल सकते हो। एक चीज और मैं बताती हूँ, किसी ने पॉइंट आउट किया था कि इसकी ड्रेस में ना ब्लैकनेस है, वो ब्लैकनेस नहीं है, आप ध्यान से देखो। ड्रेस का कलर एक्चुअली ग्रीन और व्हाइट है, वो जो ब्लैकनेस आपको दिख रही है ना सिर्फ आउटलाइनिंग है, अंदर कलर देखोगे तो ग्रीन है, व्हिच मींस ये वैसे एक बहुत अच्छा प्योर कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू द यूनिवर्स इंसान है, इस इंसान में कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। ठीक है, हाँ जी शर्मा जी बोले।